दैनिक भास्कर में, फर्स्ट न्यूज पोस्ट में, जो भी न्यूज़पेपर है इंडिया के अंदर, या जो आपका स्टेट का न्यूज़पेपर है उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप न्यूज है। देन वी कम टू द लिस्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगेन सिंपल, टास्क 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स 1 2 3 4 5 6 आपने लिस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, दीनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसी जो जो स्किल डेवलपमेंट संबंधित स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। ये कोई होमवर्क नहीं है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए, आपके अंदर रिसर्च, आपके अंदर एक एप्टीट्यूड जगाने के लिए और आपको ई सेल के साथ इन्वॉल्व करने के लिए एक इनिशिएटिव है। सो आई विल नॉट कॉल इट अ टेस्ट। इफ यू वांट टू डू इट, इट्स वॉलंटरी। जो पार्टिसिपेंट इसको करना चाहे दे आर वेलकम, जो नहीं करना चाहे दे वांट टू जस्ट लिसन द वेबिनार एंड जस्ट रेगुलरली पार्टिसिपेट इन द ई सेल इंफॉर्मेशन, वी आर ओके विद दैट। बट एनीवन हु वांट्स टू एसोसिएट as a volunteer, as a intern, want to participate, this scheme is for that. टास्क 5 में अगेन स्टेट गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, आपने A4 साइज का पेपर लेके, A4 साइज क्या होता है, जो कंप्यूटर की शीट होती है, कंप्यूटर प्रिंटर में जो रेगुलर पेपर लगता है। टास्क 6 क्या है, पिछले 7 दिन में स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज़पेपर में कौन कौन से ऐसे आइटम्स आए हैं, आर्टिकल्स आए हैं, उनका आपने सिर्फ हेडिंग लिखना है। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर एक न्यूज आइटम आया था, उसको आपने लिख लिया 25 मई को। इंग्लिश में हिंदू न्यूज़पेपर में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एक गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट आया था, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन आई थी, पेज नंबर 6 पे, दैट्स इट। जस्ट डू इट एंड देन टेक इट फर्दर। टास्क 7 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे जो एक वेस्ट टू वेल्थ, प्लास्टिक को हम कैसे रिड्यूस करके पेपर बैग को, क्लॉथ बैग को यूज कर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बताना चाहूंगा। अभी लास्ट ईयर जुलाई में हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, जहां पे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी आए थे। ये उन्हीं की, जो उन्होंने उस वक्त एक सभी पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने वो सेमिनार दिल्ली में अटेंड किया था गांधी भवन में, ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी सभी यूथ को इन्वाइट किया था कि यदि आपको एक मौका दिया जाए, आप पॉलिसी मेकर हैं, और इसमें वही मैं आपसे कॉल कर रहा हूं। हम बहुत दफे कहते हैं वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक। आप यूथ हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप रिटायरी हैं, आप मिड कैरियर हैं, आप होम मेकर हैं, जो भी आप इस सेशन को सुन रहे हैं, अगर आपके पास स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई सुझाव है, कोई पॉलिसी रिलेटेड आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज शेयर योर एक्शन प्लान इन 1 to 2 पेजेस। क्या प्रॉब्लम आपको लगती है, क्या सॉल्यूशन आप बताना चाहते हैं। अगर आप इंडिया के पॉलिसी मेकर हैं, आप स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के इंचार्ज हैं, आपको हम ये इनविटेशन दे रहे हैं, आप बताइए आप क्या, आपको अगर ये अथॉरिटी दी जाए, आपको, मैं अथॉरिटी वर्ड ना यूज करूंगा, अगर आपको ये एक विजन दिया जाए, आपको ये रोल दिया जाए कि आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो डे टू डे बेसिस पे एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्ट करता हूं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं हम बैंक में गए, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम थी, लेकिन बैंक हमसे कोलैटरल मांगता है, बैंक हमसे बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है फिलअप करने के लिए। गवर्नमेंट की स्कीम तो कह रही है कोलैटरल नहीं चाहिए, लेकिन बैंक कहता है नहीं, हम विदाउट कोलैटरल नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। व्हाट यू फील कैन बी द सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम्स है, पहले प्रॉब्लम बताइए और उनका क्या सॉल्यूशन है। व्हाट इज लीडरशिप। लीडर का काम होता है प्रॉब्लम क्या है, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, अवेलेबल रिसोर्सेज में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपको टॉप डाउन फॉलो ना करके कि हमने जो कह दिया आपको फॉलो करना है। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप एंड अगेन आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अभी गवर्नमेंट की तरफ से यूथ पार्लियामेंट का भी एक ओपन इन्विटेशन था कि अपने यूथ हैं वो एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करें। पार्लियामेंट में अगर उन्हें किसी टॉपिक पे बोलना है, आपको भी मैं उसमें एनकरेज करूंगा। इट हैपेंस एवरी ईयर, दैट इज समथिंग सेपरेट, बट आई एम टेलिंग यू 2 एग्जांपल। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने भी कहा था कि आप एक पेपर पे जो भी आपके सजेशन है, सुझाव है, वो हमको मेल करिए। सो टास्क 7 इज फॉर दोज पार्टिसिपेंट्स एंड टास्क 8 challenges, issues, प्रॉब्लम्स फेस्ड इन करियर एंड लाइफ मैनेजमेंट। ये कुछ होम साइंस से रिलेटेड, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई कॉलेज एजुकेशन कोर्स, किस कोर्स को करें, आपको प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिल रहा, प्लेसमेंट मिल गया है तो उसमें आपको जो सैलरी कंपोनेंट है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। क्या लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं, आपको इंटरनेट सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्या क्या इश्यूज जो आप अपने लाइफ में फेस करते हैं, इन 1 or 2 पेजेस A4 पेपर साइज में जस्ट डॉक्यूमेंट व्हाट आर द चैलेंजेस इन मैनेजिंग योर करियर।
इन मैनेजिंग योर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। आपको पेंशन स्कीम के बारे में नहीं पता, आपके घर में कोई हेल्थ का इशू है लेकिन आपको नहीं पता आयुष्मान भारत में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके घर में कोई दिव्यांग है, उस दिव्यांग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था टूरिज्म फॉर दिव्यांग, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप है, सो मेनी कंपनीज आर देयर, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस मे बी एनी कंपनी जहां पे सिर्फ फोकस, जहां पे टारगेट ऑडियंस इज द ब्लाइंड पीपल, आर पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट, डेफ एंड डम। क्या उनके लिए टूरिज्म नहीं है? उनको रेड फोर्ट नहीं देखना, उनको आगरा में ताजमहल नहीं देखना, उनके लिए भी लाइफ है। देयर आर वेरियस वेज वी कैन मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल, सो कैन यू कम फॉरवर्ड टू टेक दैट इनिशिएटिव? There are virtual tours organized. There are so virtual tours are people who can see, who can listen, but there are many people who cannot listen, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, जो देख नहीं सकते. Can we create opportunities for that? So there is a problem and solution. So all 8 tasks are there. जो न्यूज का वॉलंटियर न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं, टास्क 3 और टास्क 6 उनके लिए। डेली आपके यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड होंगे 5-5, 4-4, 3-3 मिनट के। आपने जो न्यूज आइटम है प्रीवियस डे का, क्योंकि हम ये डेली करना चाहते हैं, जैसे डेली दूरदर्शन में समाचार आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में डेली समाचार आते हैं, उसी तरीके से, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो देश इंटरनेशनली जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट इन इंडिया, दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और इंडियंस वांट टू एक्सपोर्ट, तो उनको क्या गवर्नमेंट की स्कीम है। वी कैनॉट हैव अ सिचुएशन कि हम 2 महीने में एक न्यूज बुलेटिन करें। न्यूज बुलेटिन हैज टू बी रियल टाइम। तो इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ऑल इंडिया रेडियो का एक इसमें आइकन पुटअप की है, दूरदर्शन का, और लेट मी मोटिवेट यू। अभी रिसेंटली देयर वाज एन आर्टिकल, अ न्यूज आइटम इन द न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ फुल टाइम 24/7 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल, जैसे ज्ञानवाणी है, जैसे आपका एजुकेशन के कुछ चैनल्स हैं, हेल्थ चैनल। आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अ फुल टाइम हेल्थ चैनल, टूरिज्म चैनल। टूरिज्म चैनल तो कुछ है अभी, लेकिन हेल्थ चैनल नहीं है। लीगल चैनल, हमारे देश में बहुत से लोगों को लीगल नॉलेज नहीं होती, बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारे क्या हैं। कोई आपका चेक बाउंस हो जाता है, कोई आपका इशू है लाइफ में, वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर, हाउ टू अप्रोच द लीगल रेमेडी, कौन कौन सी लीगल ऑप्शंस हैं। सो लीगल चैनल, ये बाहर की कंट्रीज में ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, सो वी कैन स्टार्ट दोज इनिशिएटिव्स हियर। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप चैनल, ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट है, द गवर्नमेंट इज सीरियसली कंसीडरिंग फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप चैनल। और मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं, आई वाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मेरे 1-2 साल पहले देयर वाज सम डिस्कशन ऑफ स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप चैनल फॉर द एग्रीकल्चर, जो किसान पॉपुलेशन है उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल शुरू किया जाए। देन देयर आर सम इश्यूज व्हिच हैपेंड, दैट प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सम चेंजेस इन द गवर्नमेंट, सम कैबिनेट रीशफल, बट एनी हाउ, सो वी कैन मूव फर्दर। जो भी आप ये 8 टास्क दिए गए हैं, इनमें से एक टास्क में आपने पार्टिसिपेट करना है। यदि कोई आपकी क्वेरी है, जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, यू कैन गिव मी एन ईमेल, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। सेकेंडली, इसमें से हम हर एक पार्टिसिपेंट को एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देंगे, सो दैट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और उनमें से कुछ जो आई विल नॉट कॉल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मींस द रिमेनिंग पीपल आर नॉट अप टू द मार्क। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतने सारे पार्टिसिपेंट में, सबके पास कुछ ना कुछ है। सो वी विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज यू इन सम वे और द अदर। Okay, we will provide you mentoring support, we will provide you some kind of a benefit so that you get recognized for whatever contribution you have made. उसके लिए मैंने एक आपको ट्रॉफी का यहाँ पे एक पोस्ट डाला, एक बुके आपको दिखाया। So there is, for everybody there is something. So try to come forward and participate in. Then let us move further. Now again, courier companies के बारे में आपने बहुत सुना होगा। You have DHL, यू हैव फेडेक्स, यूपीएस जो इंटरनेशनल हैं, बहुत सारे लोकल कोरियर कंपनीज भी हैं। आज जो सेशन के पार्टिसिपेंट हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद छोटा मोटा अपना कोरियर का काम करते होंगे। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस स्लाइड, इसका आप हेडिंग देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नाउ बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको अपना सामान भेजना होता है, वो कोरियर के थ्रू भेजते हैं। जैसे कोई मर्चेंडाइज है, कुछ आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपने लुधियाना से कुछ कार्डिगन्स खरीदे, स्वेटर खरीदे, गारमेंट्स खरीदे, उसको आप दिल्ली लाए, दिल्ली में आपने उनको बेचा, आपने अपना पोर्टल खोला, फिर लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए आपने उसको पैकेज किया और आपने कोरियर कंपनी के थ्रू उसको पहुंचाया। लेकिन देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट अवेयर
कि the government of India has a business parcel service. Why I am showing you this slide? When you go for a private courier company, the cost may be a little bit higher, and there is no accountability the way the accountability is there in the government. So it's an open market, it's a free market, everybody has choices, but I am giving you a choice which is available at a reasonable cost. Again, मैं अपने खर्चों को कैसे कम कर सकता हूं? अगर 50 रुपए मेरी कोरियर कॉस्ट लगती है